हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है मे द डेविल टेक यू। शुरुआत में हम देखते हैं एक लसमाना नाम के आदमी को जो कि अपने घर में बैठकर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। लसमाना दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर एक औरत आई होती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है और उसका लाया हुआ सामान भी उठाकर अंदर ले आता है। वो औरत एक पुजारन होती है। लसमाना उस पुजारन से घर पर किसी तरह की रस्म करवाने वाला होता है, जिसके लिए वो उसे ऊपर की तरफ चलने के लिए कहता है और कहता है कि ऊपर सब कुछ साफ अच्छा है। लेकिन वो पुजारन ऊपर ना जाकर नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है। नीचे बेसमेंट में उसकी अजीबोगरीब तरह की रस्म देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई साधारण पुजारन नहीं बल्कि शैतान की पुजारन है। तो फिर पुजारन कहे कि ये तो डायन हुई ना। और फिर लसमाना उस डायन को एक नोटों की गड्डी और एक कटी हुई चोटी देता है जो कि उसने मंगाई थी। डायन उसके हाथ से वो कटी हुई चोटी उठा लेती है और उसे एक कागज में लपेट कर खा जाती है और उन नोटों को जला देती है। फिर वो लसमाना के हाथ पर चाकू से एक कट लगाती है। लसमाना को लगता है कि ये कोई पाखंड कर रही है और वो उसकी काली शक्तियों पर शक करता है। फिर वो डायन अचानक हवा में उड़कर अपनी काली शक्तियों का प्रदर्शन करती है। लसमाना ये देखकर दंग रह जाता है और उसकी काली शक्तियों को मान जाता है। अगले ही पल लसमाना पर नोटों की बारिश होने लगती है। फिर वो डायन कहती है कि अब तुम घर जाओ, वहाँ पर खूब सारी जायदाद तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर लसमाना वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इस मूवी की लीड कैरेक्टर अल्फी को, जो कि एक ट्रेन में होती है। वहाँ पर एक आदमी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और अल्फी वहां से दूसरी जगह पर आकर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि अल्फी ने उस आदमी की जेब काट ली है और उसके पैसे ले लिए हैं। कुछ ही देर बाद उसे एक कॉल आता है और उसे अस्पताल बुलाया जाता है और वहां पर हमें पता चलता है कि अल्फी लसमाना की बेटी है और उसके पिता लसमाना अस्पताल में बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। वहीं पर अल्फी की मुलाकात होती है उसके सौतेले भाई बहन माया और रूबेन से और साथ ही रूबेन की गर्लफ्रेंड लिली से। फिर वो सभी लसमाना को देखने जाते हैं और लसमाना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अल्फी अपने पिता को 10 सालों के बाद देख रही होती है, क्योंकि लसमाना अमीर होते ही अल्फी और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था और उसने एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी। इसी वजह से अल्फी लसमाना से बहुत नफरत करती है और उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती है। कुछ देर में बाकी सभी लोग बाहर चले जाते हैं और अल्फी अकेले में लसमाना पर पूरे 10 सालों की भड़ास निकालती है और उसे बताती है कि वो उससे कितनी नफरत करती है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और वहीं पर अल्फी को पर्दे के पीछे एक भयानक परछाई दिखाई देती है जो कि उसी डायन की होती है। अल्फी उसे देखकर बुरी तरह से डर जाती है। तभी वो डायन वहां से गायब हो जाती है और अगले ही पल लसमाना को होश आ जाता है और वो अल्फी को मारने की कोशिश करता है। अल्फी किसी तरह खुद को बचाती है। तभी बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं। वहीं लसमाना बेकाबू होकर लिली के ऊपर उल्टियां करने लगता है। अल्फी ये सब देखकर सहम सी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लसमाना की दूसरी बीवी लक्ष्मी को। वो एक घमंडी और लालची औरत है। उसे अब इस बात की चिंता है कि लसमाना के जायदाद की एक और दावेदार आ गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्फी एक बुरे सपने की वजह से नींद से जाग जाती है। उसके पास खुद का घर नहीं है और वो एक किराए के कमरे में रहती है। उसकी माँ के जाने के बाद उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था। फिर वो अपनी और अपनी माँ की एक तस्वीर देखती है जिसके पीछे एक चाबी होती है। वो चाबी उसके पुराने वाले घर की है। फिर अगले दिन वो बस में बैठकर अपने पुराने घर के लिए निकल जाती है। वो उस घर पर पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। अंदर ढेर सारी यादें उमड़ कर उसके सामने आती हैं। उसके बचपन की और उसकी माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। वहीं उस बेसमेंट वाले कमरे पर ताला लगा हुआ होता है। तभी अल्फी देखती है कि लक्ष्मी, माया और रूबेन वहां पर आ गए हैं। लक्ष्मी उस घर को जल्द से जल्द बेचना चाहती है। फिर अल्फी निकलकर उनके सामने आ जाती है और यहीं पर हम देखते हैं लक्ष्मी की सबसे छोटी बेटी नारा को। कुछ देर बाद लक्ष्मी अल्फी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो अल्फी कहती है कि मैं सिर्फ देखना चाहती थी। अल्फी उनके घर बेचने के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कठोर वचन कहती है, जिस पर माया उससे बहस करने लगती है। अल्फी की बातें सुनकर लक्ष्मी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और अल्फी गुस्से में वहां से ऊपर के कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रूबेन अल्फी के लिए खाना लेकर जाता है। सिर्फ एक वही है जो उसे अपने परिवार की तरह मानता है। और फिर माया रूबेन से उस बेसमेंट वाले ताले को तोड़ने के लिए कहती है और दूसरी तरफ अल्फी एक गंदी कुर्सी और नीचे मिट्टी देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि इस पर चढ़कर ऊपर किसी ने कुछ रखा हुआ है। और वो ऊपर चढ़कर देखती है तो उसे एक चाबी मिलती है। उस चाबी से वो एक बंद दरवाजे को खोलती है। वो लाइट ऑन करके
देखती है कि उस कमरे में अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई होती है, जैसे कि किसी ने वहाँ पर पहले काला जादू कर रखा हो, और उसे वहाँ पर मिलती है उसके बचपन की तस्वीर। और इस तरफ रूबेन उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई चीज वहाँ से आजाद हो गई हो, और अल्फी को भी वो चीज महसूस होती है। फिर वो चीज अस्पताल में जाती है और बड़ी ही बेरहमी से लसमाना को मार डालती है। इस तरफ लक्ष्मी रूबेन को उस बेसमेंट के अंदर जाकर देखने के लिए कहती है, और जैसे ही वो नीचे जाने लगता है तो अल्फी आकर उसे मना करती है और उन्हें बताती है कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर लक्ष्मी अल्फी को बहुत बुरा भला कहती है। तभी नारा बेसमेंट की तरफ इशारा करती है और लक्ष्मी नीचे देखती है कि उसका पैर किसी ने पकड़ रखा है, और वो उसे घसीट कर बेसमेंट के अंदर ले जाती है। ये देखकर माया बौखला जाती है। फिर उन्हें बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। फिर अचानक लक्ष्मी बेसमेंट से अलग ही रूप में निकल कर बाहर आती है और माया को मारने की कोशिश करती है और दांतों से माया का हाथ काट लेती है। तभी अल्फी उसके सर पर हथौड़ा मार देती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर तुरंत उसे होश आ जाता है और वो जाकर दीवार पर चढ़ जाती है और कहती है कि भाग्य का भुगतान आत्माओं से किया जाएगा, और फिर खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाती है। फिर रूबेन एक भारी सामान धकेल कर उस बेसमेंट के दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करता है, और अल्फी माया के हाथ पर थोड़ी मरहम पट्टी करने की कोशिश करती है जिसे लक्ष्मी ने काट लिया था। तभी अल्फी और रूबेन बाहर निकल कर देखते हैं कि उनके कार की बुरी हालत हो चुकी है और वो सभी वहाँ पर फंस चुके हैं। फिर अल्फी रूबेन को बताती है कि रास्ते में एक गाँव पड़ता है जहाँ पर माया को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा सकता है, और अल्फी माया को लेकर जंगल के रास्ते उस गांव के लिए निकल जाती है और रास्ते में उन्हें लक्ष्मी दिखाई देती है। तभी अल्फी बैग से एक हथौड़ा निकालती है और माया को अल्फी के बैग में एक बुक मिलती है जिस पर माया के परिवार के लोगों की तस्वीरें चिपकी हुई होती है। माया को लगता है कि अल्फी उन्हें जानबूझकर स्टॉक कर रही थी और वो उसे अकेले इसीलिए लेकर आई है ताकि उसे मार सके। फिर माया वहाँ से भाग जाती है। इस तरफ रूबेन अपनी गर्लफ्रेंड लिली को कॉल करता है। लिली उसकी बातें सुनने के बजाय ढेर सारी बकवास करने लगती है। फिर रूबेन उसे अपनी लोकेशन भेजता है। तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। यहाँ पर नारा बहुत ही डरी हुई होती है। तभी अल्फी वहाँ पर आ जाती है। फिर अल्फी रूबेन को वही डायरी दिखाती है जिसे देखकर माया उसे गलत समझ बैठी थी। रूबेन उससे कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो अल्फी कहती है कि वो उन सब से बहुत नफरत करती थी लेकिन अब वो नहीं करती। अगर वो किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती है तो वो खुद से। रूबेन जो कि अल्फी को सबसे ज्यादा अपना मानता है वो भी अब उससे नाराज हो चुका है। फिर अल्फी उससे कहती है कि जैसे ही सुबह होगी हम माया को ढूंढेंगे, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर अल्फी रूबेन को उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर उसने पहले अजीब चीजें देखी थी। वहाँ पर एक डायरी होती है जिसमें उसी डायन का चित्र बना हुआ होता है, और अल्फी कहती है कि इस औरत को मैंने अस्पताल में देखा था। लसमाना ने अमीर होने के लिए कुछ तो कांड किया था। ये बात अल्फी और रूबेन को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। फिर अचानक अल्फी का सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं माया को जो कि सहमी सहमी सी पेड़ों के पीछे छुप रही होती है। तभी लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर माया किसी तरह से खुद को बचाती है और टॉर्च से मार मार कर लक्ष्मी के सर की चटनी बना देती है, और लक्ष्मी के खून में वो पूरी तरह से भीग जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि नारा सो रही होती है। तभी पलंग जोर जोर से हिलने लगता है। नारा पलंग के नीचे झांक कर देखती है। तभी वो डायन उसे पकड़ लेती है। नारा की चीख सुनकर अल्फी और रूबेन भागकर उसके कमरे में आते हैं और नारा को उस डायन से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। फिर वो डायन अल्फी का हाथ पकड़ लेती है। तभी रूबेन पलंग को खिसका देता है और वो डायन वहाँ से गायब हो जाती है और अल्फी फिर से बेहोश हो जाती है। वो फिर से वही सपना देखती है जो वो हर रात देखती है, जिसमें उसकी माँ ऊंचाई से गिरकर मर जाती है और वो उसे बचा नहीं पाती। और फिर हम देखते हैं कि लिली रूबेन के भेजे हुए लोकेशन पर आ चुकी है। उसके कार के टायर्स कीचड़ में फंस गए हैं। तभी माया वहाँ पर आ जाती है और लिली को कार से बाहर बुलाती है। लिली अपनी कार की साइड मिरर में देखती है कि माया ने अपने पीछे एक हथौड़ा छुपा रखा है और वो बाहर नहीं उतरती। फिर माया हथौड़े से दरवाजे की कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है और उसी हथौड़े से लिली को मार डालती है। फिर माया उस घर में वापस आ जाती है और बेसमेंट में जाती है और उसे वहाँ पर कुछ पुतले मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि माया अब शैतान के वश में हो चुकी है। इस तरफ अल्फी को होश आ चुका है। वो नीचे जाती है तो उसे उसकी माँ पियानो बजाते हुए दिखाई देती है। उसकी माँ शैतानी रूप में होती है और अल्फी उसे देखकर डर जाती है। उसकी माँ अपने चेहरे से चमड़ी को धीरे धीरे नोच रही होती है और अगले ही पल अल्फी के
सामने माया होती है। अल्फी रूबेन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा और रूबेन कहता है कि लिली यहाँ पर आने वाली है, मैंने उसे कॉल किया था। लेकिन अल्फी वहाँ से जाने की जिद करती है और माया उनसे कहती है कि वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उन्हें वो डायन दरवाजे के पीछे एक विशालकाय आकार में दिखाई देती है और माया वहाँ से गायब हो जाती है। रूबेन अल्फी से कहता है कि मुझे माया को ढूंढना होगा और वहाँ से चला जाता है। फिर रूबेन देखता है कि माया एक दरवाजे के पास खड़ी होकर रो रही होती है। रूबेन उसके पास जाकर देखता है कि वो वही डायन होती है। फिर रूबेन वहाँ से भागता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और वहीं पर माया उन पुतलों को लेकर बैठी हुई होती है और वहीं पर वो रूबेन को बताती है कि उसने लक्ष्मी और लिली को मार डाला है। माया अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो रूबेन को किस करने की कोशिश करती है और रूबेन उसे धक्का दे देता है। फिर माया उन पुतलों में से एक पुतला उठाती है और जैसे ही उस पुतले का हाथ घुमाती है तो इधर रूबेन का हाथ भी टूट जाता है। यानी कि उन पुतलों पर काला जादू किया हुआ है जिसके जरिए वो उन पर कंट्रोल कर रही है। रूबेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। तभी माया वहाँ पर आ जाती है और वो उस पुतले की मदद से रूबेन का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और फिर वो दूसरे पुतले का इस्तेमाल करके नारा को गिरा देती है और उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। उसके बाद वो एक और पुतले के जरिए अल्फी को चोट पहुंचाती है और उसे बेहोश कर देती है। बाद में अल्फी को होश आता है और वो खुद को उसी बेसमेंट में पाती है। अल्फी के सामने फ्लैशबैक चल रहा होता है जहाँ पर वो देख पा रही होती है कि लसमाना और उस डायन के साथ क्या हुआ था। जहाँ पर हम देखते हैं कि लसमाना ने डायन से रस्म के बदले अल्फी की बलि देने का वादा किया था। फिर वो उसे एक कटी हुई चोटी देता है। वो डायन समझ जाती है कि ये अल्फी की चोटी नहीं है। तभी लसमाना एक चाकू उठाकर उस डायन के सीने पर मारता है और वो डायन लसमाना के सर से कुछ बाल तोड़ लेती है और उसे कागज में लपेटकर खा जाती है और लसमाना से कहती है कि तुम अपना सब कुछ खो दोगे। फिर लसमाना उसका सर फावड़े से पीट पीट कर उसे मार डालता है और उसे वहीं दफना देता है और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि माया वहीं पर बैठी हुई है। फिर वो पुतला उठाती है और अल्फी को चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। तभी अल्फी देखती है कि माया के पास एक और पुतला है जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। फिर अल्फी जोर जोर से हंसने लगती है और माया सोच में पड़ जाती है और उसके पास जाती है। माया को समझ में नहीं आता कि आखिर अल्फी हंस क्यों रही है। फिर वो अल्फी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अल्फी ने माया से वो पुतला चुरा लिया था और उसे आग में फेंक देती है और माया का शरीर भी जलने लगता है। वो पूरी तरह से जलकर मर जाती है। इधर नारा अभी भी बेहोश पड़ी हुई है और अल्फी देखती है कि डायन का श्राप अभी तक टला नहीं है। फिर अल्फी उसी जगह पर खुदाई करके उस डायन की लाश को बाहर निकालती है। वो डायन की लाश में से लसमाना के बाल निकाल लेती है और आग में जला देती है। तभी वो डायन वहाँ पर आ जाती है और अल्फी को पकड़कर एक गहरे गड्ढे में खींच लेती है और बालों की चोटी से लपेटकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो चाकू से उन चोटियों को काटती है और खुद को बचाती है। अचानक उस गड्ढे में पानी भरने लगता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती और थक जाती है। तभी नारा उसे ऊपर से हाथ देती है और अल्फी उसे पकड़कर किसी तरह से ऊपर आ जाती है। फिर वो दोनों उस घर से बाहर निकल आते हैं और वहां से चले जाते हैं।